हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रिटेल लाइफ साइकिल, या बोला जाए तो लाइफ साइकिल इन रिटेलिंग। इसको डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो रिटेल लाइफ साइकिल थ्योरी है, ये किसी भी रिटेल बिजनेस को कैसे डेवलप करना है उसके लिए बहुत सारी स्टेजेस होती है, बहुत सारे अप डाउन होते हैं कि कैसे हम इनोवेशन पे जाएंगे, फिर ग्रोथ पे, मैच्योरिटी पे और फाइनली डिक्लाइन पे। तो किसी भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले हम इस बिजनेस साइकिल को समझते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरीके से उसका साइकिल चलता है। वही सेम साइकिल हमारा रिटेल लाइफ साइकिल होता है, जिसमें कि 4 स्टेजेस होती है कि हम फोकस करें कि कैसे प्रॉफिट को ग्रो कर सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस स्टेजेस को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें 4 स्टेजेस है: इनोवेशन, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो जो कॉन्सेप्ट होता है लाइफ साइकिल इन रिटेल लाइफ साइकिल एक थ्योरी है जो कि बताती है कि रिटेल आउटलेट में क्या चेंजेस हुए हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ये क्लेम करता है कि कोई भी रिटेल इंस्टीट्यूट जो है वो शो करता है एस शेप का डेवलपमेंट, कि वो इस इकोनॉमिक लाइफ में इस तरीके से 4 मेन फेज की तरफ जाता है। तो जो रिटेल लाइफ साइकिल है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इनोवेशन, फिर आता है ग्रोथ जिसमें कि ऊपर जाता है, फिर आता है मैच्योरिटी जहाँ पे कि आप पीक पे या हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं, और फिर आता है डिक्लाइन आपकी सेल्स में। ये 4 जो कैटेगरीज है, इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, उनके अकॉर्डिंग ये लाइफ साइकिल चलता है। तो फर्स्ट है इनोवेशन। कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन जब भी बॉर्न होता है तो उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है कि वो कितनी कन्वीनियंसली या क्या क्या एडवांटेज कस्टमर को दे सकता है कि कस्टमर इजीली किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो रिटेलर क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है, तो वो होता है इनोवेशन स्टेज, कि उसको इनोवेशन करना है। स्टेज ऑफ इनोवेशन में कम कंपटीशन रहता है, जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो बढ़ती रहती है। मैनेजमेंट है वो फाइन टोन को फॉलो करता है स्ट्रेटेजी की एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो मॉडरेट रहता है, यहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रहते हैं। और ये स्टेज लास्ट अप टू 5 ईयर तक आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। तब तक आप इनोवेशन वाली स्टेज में रहते हैं कि आप कुछ नया नया करते रहते हैं एंट्री वाले फेज में। फिर सेकेंड आता है ग्रोथ। आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होने लग जाती है, कॉम्पिटिशन जो है वो कम रहता है, कंपनी जो है वो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रही है, अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रही है और लीडरशिप वाली पोजीशन में आती है। ग्रोथ जो होती है इसमें इन्वेस्टमेंट लेवल को देखते हैं कि वो बहुत हाई होता है, प्रॉफिटेबल होता है। जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्जली ये सिस्टम और प्रोसेस डिपेंड कर। ये स्टेज लास्ट 5 to 8 ईयर्स की होती है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ में होते हैं, आपकी सेल्स बहुत हाई होती है और आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। फिर नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी। जो भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे भी ग्रोथ वाली स्टेज में होता है, पर एक नंबर है कि वहाँ तक कि आपकी ग्रोथ होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव का प्रेशर रहता है, आप थोड़ा बहुत फील करते हैं। ये ग्रोथ वाली स्टेज से आप डिक्लाइनिंग वाली या डिक्रीज होगी आपकी जो ग्रोथ है, जो मार्केट है उसमें और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो ग्रोथ तो हो रही है पर धीरे धीरे हो रही है, प्रॉफिट जो है वो भी कम होने लग जाता है आपका। तो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है कि वो सोचे कि क्या चेंज करना है उसकी पोजीशनिंग में मार्केट में। तो यहाँ पे वो चेंज करने के लिए सोचता है, सिर्फ वो फॉर्मेट को नहीं देखता है, मर्चेंडाइज मिक्स को ऑफर करता है। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन। यहाँ पे जो भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है अपने मार्केट को लूज करने लग जाता है, उनकी सेल्स कम होने लग जाती है, नए कॉम्पिटिटर मार्केट में इंटर होने लग जाते हैं, फिर भी वो डिसाइड करता है कि उसको कंटिन्यूअसली मार्केट में बने रहना है। जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है इसमें नेगेटिव होती है, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है और इसमें आपके पास ओवरहेड जो रहते हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है। जो रिटेल बिजनेस है इंडिया में वो रिसेंट में इमरजेंसी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट एक्टिविटी, ट्रेडिशनली जो भी रिटेल बिजनेस है इंडिया में वो स्मॉल ऑन मैनेज बिजनेस होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिफिकल्ट होता है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो 4 स्टेज या रिटेल लाइफ साइकिल को फॉलो करें। मतलब डिक्लाइनिंग वाली स्टेज में लोग सोचते हैं कि अब उनको जो कुछ ही प्रोडक्ट्स में रहना है, उनके बिजनेस में कुछ और डिफरेंट वो सोचने लग जाते हैं कि कुछ अलग करना होगा। तो रिटेल लाइफ साइकिल की हमने ये 4 स्टेजेस देखी: इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। जब भी कोई रिटेलर आता है इनोवेशन स्टेज में वो एंट्री वाले फेज में होता है कि वो कम प्राइस के साथ लिमिटेड सर्विसेज ऑफर करता है। फिर ग्रोथ वाली स्टेजेस में
वो नंबर ऑफ अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी आपको देगा, नए मॉडल्स नए फीचर्स के साथ में सर्विसेज बढ़ाएगा। मैच्योरिटी में भी वो अपने मार्केट को मेंटेन करके रखता है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो उसको लगता है ज़्यादा सेल्स होंगे उनके साथ वो चलता है, उतना मार्केट मेंटेन करके रखता है। सेल्स इंक्रीज होती है पर डिक्रीजिंग रेट से। फिर लास्ट आता है डिक्लाइनिंग स्टेज, जब कोई भी रिटेलर सोचता है कि उसको उस बिजनेस से हट के कुछ और सोचने की जरूरत है, उसकी सेल्स गिर रही है, उसका प्रॉफिट गिर रहा है, नए कॉम्पिटिटर आ गए हैं और बेटर फैसिलिटी के साथ में। तो इस वीडियो में आपने देखा रिटेल लाइफ साइकिल, या फिर बोला जाए तो लाइफ साइकिल इन रिटेलिंग, जिसमें थी 4 स्टेजेस: इनोवेशन, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।